अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल भी बोलते हैं। पहले पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल खुद क्या है, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, ये किस चीज़ से बना हुआ है, और इसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनल इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कहाँ पे काम, इसके प्रोडक्ट किस चीज़ काम के हैं और ये प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। द गैल्वेनिक सेल क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है इन विच अ स्पॉन्टेनियस chemical reaction take place and generate electric current are called Daniell cell। ये इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल का एक टाइप है। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद ये खुद ब खुद होता है, इसमें किसी चीज़ या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की नीड या हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होता है क्योंकि ये दो हाफ बीकर सेल पे कनेक्ट है, बीच में साल्ट ब्रिज है। और केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है इस वजह से जब इनके दरमियान जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल के जो रिएक्शन होते हैं वहाँ पे नए प्रोडक्ट बनते हैं। नए प्रोडक्ट एज ए फॉर्म ऑफ कंपाउंड में बनते हैं। अगर नए कंपाउंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट में बनते हैं तो यहाँ केमिकल की रिएक्शन की जगह वहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन इस वजह से लिखा है कि जब ये इस सेल में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन में जो न्यू प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में बनेंगे? कंपाउंड की फॉर्म में बनेंगे। कंपाउंड फॉर्म की बनने की वजह से उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन होता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। जब ये नई प्रोडक्ट बनते हैं, नई प्रोडक्ट की वजह से इसमें दरमियान में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब जनरेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या है? डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है, ये खुद ब खुद होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब नए प्रोडक्ट एज कंपाउंड की फॉर्म में बनते हैं और ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में थोड़ा कैमरा को सेट करूं। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में दो हाफ बीकर सेल हैं, दो हाफ बीकर सेल हैं। दोनों हाफ बीकर सेल का साइज भी सेम है और इनके दरमियान वाटर का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, लेकिन दोनों के अंदर केमिकल्स क्या है? डिफरेंस हैं और इलेक्ट्रोड भी डिफरेंस हैं। पहले जो मतलब बीकर है, इस बीकर के अंदर 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जब ये ब्रेक डाउन होता है SO4-2 में कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, जिंक +2 में। यहाँ पे बीच में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म किधर चले जाते हैं? इलेक्ट्रोड की तरफ फॉर्म में। पहले इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन की कहानी समझाता हूँ। इस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड मौजूद है। इस एक इलेक्ट्रोड किस चीज़ का इलेक्ट्रोड है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। किस चीज़ का इलेक्ट्रोड है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड खुद क्या है? इलेक्ट्रोड उस चीज़ को बोलते हैं जो हीट को कंडक्ट करे या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर अदरवाइज दूसरी को भी देखें तो उसमें अंदर भी 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है, 1 मोल कॉपर सल्फेट है, बीच में वाटर भी मौजूद है, लेकिन SO4 है -2 है, कॉपर के ऊपर +2 है। इस तरह से इसमें भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। लेकिन इसके दरमियान एक क्या है? एक इलेक्ट्रोड मौजूद है इस सेल के अंदर। वो इलेक्ट्रोड किस चीज़ का है? कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर से बना हुआ है। और कॉपर, अगर कॉपर खुद क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर जिंक से। इलेक्ट्रोड इस वजह से बोलते हैं कि ये बीच में मौजूद है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इस वजह से बोलते हैं ये हीट को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? पास करेगा। इलेक्ट्रोड खुद क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर केमिस्ट्री में वहाँ पे यूज होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? पास करे। और बीच में क्या है? एक साल्ट ब्रिज है। क्या है? साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज के बीच में एक केमिकल मौजूद है, KCl, गैलेटिन बोलते हैं। जब डबल लाइन से जो इंडिकेट करते हैं वो क्या है? साल्ट ब्रिज है। ऊपर से क्या है? वायर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से पता चलेगा कि करंट कितना पास हो रहा है।
अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस मतलब हाफ ऑफ सेल से निकलेंगे और किस हाफ ऑफ सेल में चले जाएंगे। क्योंकि अगर मतलब ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो जिंक का कम है लेकिन कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यही इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, कॉपर की तरफ चले जाए, सॉरी जिंक रॉड की तरफ चले जाएंगे। जिंक रॉड क्या करेगा, वायर की हेल्प से उसको किधर भेजेगा, दूसरे सोल्यूशन में, दूसरे कॉपर का जो रॉड है उस तरफ चला जाएगा। कॉपर की रॉड में कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, ये किधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, यह कॉपर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के इस हाफ ऑफ बीकर की बीकर में आ रहे हैं, हाफ ऑफ बीकर ऑफ सोल्यूशन में आ रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये कॉपर, जितने भी कॉपर हैं, ये सारे किधर आएंगे, इस रॉड पे अटैच होंगे। काफ़ी दफ़ा एमडीकेट के एंट्री टेस्ट में भी सॉरी यही क्वेश्चन आया था कि मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, वो उसका साइज मतलब इंक्रीज होता जा रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। क्योंकि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आने की तरफ आने की वजह से ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, रॉड के साथ चिपक जाएंगे। इस वजह से रॉड का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इस साइज़ का जिंक का इलेक्ट्रोड का साइज़ क्या होता है, मतलब कि जिंक का इलेक्ट्रोड का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि बीच में जो इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गए, और इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज चले जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले रह रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड की तरह हेल्प से मदद में वायर की फॉर्म में इस तरफ चले। पॉजिटिव कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। अगर एक चीज़ का कंसंट्रेशन हाई हो तो वहाँ पे रपल्जन हाई होगा। उस रपल्जन को कंट्रोल करने के लिए बीच में क्या लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस साइड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ एक ग्रुप इस तरह से एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सेल के दरमियान में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। करंट खुद क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वर्किंग देखा जाए तो वर्किंग ऑफ द सेल, अगर सेल का वर्किंग देखा जाए तो हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड कहाँ पे था, एनोड जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या था, एनोड था, वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। जिंक क्या था, न्यूट्रल था। जिंक ने जब प्लस चार्ज मतलब +2 किया तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। किधर किया, जब सोल्यूशन के अंदर था। हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हाफ सेल रिएक्शन कैथोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। किस चीज़ के इलेक्ट्रॉन के गेन कर रहा था, जो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। वायर की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रोड गेन कर रहा था। कॉपर इलेक्ट्रोड की गेन की मतलब बीकर की तरफ से क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जब दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर को नजर आए, किसके इलेक्ट्रॉन कॉपर को नजर आए, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, वायर की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन किधर आए थे, जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आए थे। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर स्टेबल बन गया, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में चला गया। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर भी डैनियल सेल के अंदर होता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर होता है। ये भी इंट्री टेस्ट में इसका क्वेश्चन आया था कि प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर कहाँ पे होता है। अगर इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो जिंक इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, और वहाँ पे रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन गेन करके सिर्फ और सिर्फ प्योर की फॉर्म में कॉपर प्योरिफिकेशन होता है। अगर ओवरऑल गैल्वेनिक सेल का जब 2 सेल का रिएक्शन देखें तो जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, जिंक जिंक +2 होगा, कॉपर स्टेबल होगा।
कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल के कंस्ट्रक्शन क्या हैं, मतलब किस किस चीज़ से बना हुआ है। चंद इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थे वही मैंने लिखे हैं। इस वजह से लिखे हैं कि जो एमटीकेट स्टूडेंट हैं उनको याद करने के लिए भी आसानी हो। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब वहाँ की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट था। Galvanic cell constant of two cell are called half cell are connected with two electrically by salt bridge। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ कांस्टेंट ऑफ सेल होते हैं, दो हाफ कांस्टेंट ऑफ सेल ऑफ बीकर होते हैं। वहाँ कनेक्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प मदद से। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग किस चीज़ से, साल्ट ब्रिज से। डबल लाइन इंडिकेट बाय द साल्ट ब्रिज। जहाँ भी गैल्वेनिक सेल में डबल लाइन आए इसका मतलब क्या है, साल्ट ब्रिज। ये भी इंडिकेट में एक दफ़ा आया था। इलेक्ट्रोड इन डिपेड इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में है। लेफ्ट हाफ सेल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल, जबकि लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रोड है वो जिंक मेटल से बना हुआ है इलेक्ट्रोड। और सॉल्यूशन में क्या है, जिंक सल्फेट है। अगर राइट में देखा जाए तो राइट में कॉपर इलेक्ट्रोड मौजूद है और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट मौजूद है। साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। साल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप का एक ग्लास ट्यूब है। फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज प्रोवाइडिंग द पाथवे ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। साल्ट ब्रिज क्या है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन यही है कि ये माइग्रेशन करते हैं आयन को। एक रिएक्शन के दरमियान जो अगर सेम चार्ज हो वहाँ पे रिपल्जन का ख़तरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद, उस चीज़ को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। कैसे न्यूट्रल करता है कि आयन को ट्रांसफ़र करता है, आयन को बेचता है, इस वजह से उसको क्या करते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयन करता है।